पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस नव वर्ष में हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से कृपा मांग रहे हैं कि प्रभु हमारे हृदय में रहे, हमारे मन में रहे और विशेष कृपा को हम अपने जीवन में महसूस करें, प्रभु के सानिध्य में अपनी आत्मा को समर्पित करें। प्रभु हमसे निरंतर यही कह रहे हैं कि हम निरंतर उसके सानिध्य में रहते हुए उसकी कृपा में बढ़ने के लिए, उसकी आशीषों में जीवन बिताने के लिए आगे बढ़े। यह नव वर्ष में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों के दिल में, दिमाग में, सोच रहे हैं, लेकिन प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है और हमें प्रेम की बातें बोलना और उसे करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रभु आज हम सभी को इस संसार में प्रेम की दुनिया बसाने के लिए कहता है, और जहां पर भाई अपने भाई से प्रेम करे, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करे, प्रभु हमें ईश्वरीय प्रेम की ओर आगे बढ़ाता है। तो आज के दिन हमारी सारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने रखे, सभी निवेदनों को भी प्रभु के सामने रखे। जिन भाई बहनों ने मुझसे बलिदान अर्पित करने के लिए कहा है, उन सभी की प्रार्थनाओं को, मन्नतों को, मन के विचारों को, हृदय की प्रार्थनाओं को सभी को प्रभु के सामने लेकर आए और प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, सभी गुनाहों के लिए, सभी अपराधों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र के देह धारण द्वारा अपनी प्रजा की मुक्ति का कार्य अद्भुत रीति से प्रारंभ किया। अपने सेवक सेविकाओं को विश्वास में इतना दृढ़ बना दे कि वे तेरे पुत्र के अधीन रहकर प्रतिज्ञात महिमा का पुरस्कार प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 4 वाक्य संख्या 19 से अध्याय 5 वाक्य संख्या 4 तक। पाठ का मूल वाक्य, जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को, जिसे वह देखता है, प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को, जिसे उसने कभी नहीं देखा, प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह उन्हें अन्याय और अत्याचार से बचाएगा, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझता है। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और उन्हें सदा धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष, हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से लेकर 22 तक। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाज़रेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई।
पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस नव वर्ष में अगर हम किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं या किसी चीज को अपने हृदय से, अपने मन से दूर रखना चाहते हैं, तो वह है मन में जो घृणा है, हमें उसे दूर रखने की जरूरत है। अगर इस नव वर्ष में हम प्रभु से जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कार्य यह है कि जिस प्रकार से प्रभु ने हमें प्रेम किया, वैसे ही हम अपने दूसरे दुश्मनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्रेम करें, क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करना सिखाते हैं। और प्रभु हमसे कहते हैं, यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। वह अपने भाई से तो प्रेम करता है, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाला जो दूसरा भाई है उससे वह प्रेम नहीं करता। उसके पड़ोस में रहने वाला जो उसका साथी है, उसका क्लासमेट है, वह उसके साथ प्रेम नहीं करता, वो उसके साथ घृणा करता है। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जब लोग आसपास में रहने वालों से विशेष रूप से वे नाराज रहते हैं। किसी न छोटी छोटी कारण से या छोटी छोटी बातों से वे नाराज हो जाते हैं। और जब प्रभु इसीलिए कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, तो वह इसीलिए कहते हैं कि लोग विशेष रूप से अपने पड़ोसी से ही बैर करते हैं। दूर के लोगों से तो कम, लेकिन जो अपना पड़ोसी रहता है उससे अधिक वह बैर करते हैं, उसे प्यार नहीं कर पाते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु आज हमें बैर करना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। क्योंकि जो कहता है, लोग कहते तो हैं कि हाँ मैं मेरे पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं करता तो वह झूठा है। तो ऐसे लोग झूठे होते हैं जो झूठ बोलते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो झूठ बोलते हैं, सामने तो नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं। तो इसीलिए प्रभु आज हम सभी को यही कहते हैं कि हमें प्रेम करना है। प्रेम ऐसा करना है जैसे ईश्वर ने हमें प्रेम किया, जैसे ईश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया। क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान होने के नाते हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। और जब ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईश्वर का प्रतिरूप जो ईश्वर ने बनाया है वही दूसरे भाई को मारता है, वही दूसरे भाई को प्रताड़ित करता है, वही दूसरे भाई की हर एक जो समस्याएं हैं वह उसे नहीं सुलझाता है, वह उसे ही लूटता रहता है।
हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमें प्रभु एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन हम जब चारों ओर देखते हैं तो लोग नफरत करना सिखाते हैं। हम जानते हैं कि हम सबके खून का रंग लाल है, लेकिन फिर भी लोग प्रेम करना नहीं, नफरत की बोली बोलते हैं, प्रेम की बोली नहीं बोलते। लेकिन प्रभु आज हमें प्रेम करना सिखाता है। तो आज के पाठों में और विशेष रूप से सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है। क्यों भेजा है? प्रभु को इसलिए भेजा है कि वह दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, क्योंकि उन्हें सुसमाचार सुनने की आदत, गरीबों को अच्छी खबर बहुत ही कम मिलती है। अगर उन्हें कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो उन्हें सुसमाचार सुनाइए। वही अच्छी खबर है, वही अच्छा संदेश है उन सभी के जीवन के लिए। और बंदियों को प्रभु कहते हैं कि मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, क्योंकि बहुत सारे जो कैदी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन पर बिना किसी मतलब के आरोप लगाकर उन्हें वे जेल में डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग हैं जो जेल में बंद हैं। आज उन सभी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की दृष्टि चली गई हैं, जो देख नहीं सकते हैं। आज उन सभी के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि प्रभु सभी को स्वतंत्रता प्रदान करें। दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं, जो समाज में गिरे हुए हैं, जो समाज जिन्हें अपनाता नहीं है, समाज के लोग जिन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं, प्रभु आज उन्हें आज़ादी देना चाहते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इन वचनों पर विश्वास करते हुए हम एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम की बोली बोले, प्रेम के कार्य करें, एक दूसरे को लड़ाए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें एक दूसरे के साथ में रहना सिखाता है। और उसी प्रेम को बढ़ाते हुए हम समाज में, हमारे देश में, पूरे विश्व में प्रभु की प्रेम के लिए और शांति के लिए प्रार्थना करें। आइए हम कुछ अनमौन रहते हुए इस चढ़ावे के गीत के साथ अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के श्री चरणों में अर्पण करें। शतबार तेरा पूजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन को प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता है। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, जो वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यह अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा, ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु, जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में रखें। कृपाओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएं। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगी। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक
उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि इस पवित्र संस्कार के सामर्थ्य से हमारा जीवन निरंतर पोषित होता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, तुम्हारी महानता। गौशाला में जन्मा है तू, सारे जगत